हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन अंक से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हमारी कक्षा 11 हम जो पढ़ रहे हैं उसमें पाठ नंबर 2 है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। अब तक जो हमने जाना है ना बेटा, उसमें क्या जाना है, हमने ये जाना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, जिसमें पृथ्वी भी आ गई है। सभी ग्रहों की बात की तो ब्रह्मांड की बात करी है हमने, जिसमें हमने सभी सिद्धांत जाने, पुराने सिद्धांत क्या थे, आधुनिक सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत था, उसके बारे में जाना था। हमने अभी पिछली वीडियो में बात की पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, जिसमें हमने विकास की बात की थी कि हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। विकास की बात यहां पर हम कर रहे हैं यहां पर, और हम ये जान रहे हैं कि पृथ्वी आज पहले जो इस रूप में थी, हम देखते हैं एक तप्त आग का गोला था जहां पर हम रहना हम संभव नहीं है, हम कल्पना नहीं कर सकते हम यहां पर रह सकते हैं। बिल्कुल गर्म थी, बिल्कुल है ना, आग की तरह थी, लावा निकल रहा था। और अब जो एक पृथ्वी का जो रूप है जहां पर जीवन है, जहां पर पानी है, वनस्पति है, वो संभव कैसे हुआ, है ना। तो यहां पर हमने बात की थी कि पृथ्वी का जो विकास हुआ है वो कई मंडलों के रूप में हुआ है, जिसमें स्थल मंडल की बात की थी हमने, जल मंडल है, वायुमंडल है, और जिनको मिलाकर जैव मंडल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज स्थल मंडल, है ना, कि स्थल मंडल का विकास किस प्रकार हो रहा है। स्थल मंडल जो पृथ्वी पर है उसका विकास किस प्रकार हो रहा है। एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि पृथ्वी एक परतदार संरचना है, इसमें ऊपर की तरफ भी पड़ते हैं शोभ मंडल, समताप मंडल ऊपर की तरफ जा रही है, और नीचे भी पड़ते हैं जिसमें हमने बात करी थी कि भूपर्पटी है, मेंटल है, क्रोड है। तो स्थल मंडल के बारे में बात करें कि पृथ्वी पर स्थल मंडल का विकास किस प्रकार हुआ है, हमारा जो वीडियो ये बता रहा है कैसे हुआ है। मैं शुरुआत से बात करूंगा। हम ये जानते हैं कि शुरू के अंदर जब बात करते हैं तो ग्रहों की, पृथ्वी भी ग्रह है ना बेटा, तो ग्रहों की उत्पत्ति किससे हुई, ग्रहणों से हुई। यानी बिग बैंग सिद्धांत हुआ, यानी एक परमाणु था उसका विस्फोट हुआ, उसके बाद में निहारिका बनी और कई प्रकार के ग्रहणु बने। तो यानी जो ग्रहणु थे, आप यूं समझिएगा कि कई प्रकार के जो ग्रहणु थे, कई ग्रहणु थे, वो ब्रह्मांड में बिखर गए, और इन ग्रहणुओं के संयोग से किसका निर्माण हुआ, ग्रह का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, ग्रह का निर्माण हुआ। आप ये समझ रहे हैं। एक दिमाग में चीज आती है कि सर ये ग्रहणु आपस में जुड़े क्यों, क्यों संयोजन क्यों हुआ। तो एक बात आप याद रखिएगा कि हर वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है ना, उसका गुरुत्वीय बल होता है बेटा। क्या होता है, उसका गुरुत्वीय बल होता है, उसमें आकर्षण की शक्ति होती है। और ये जो आकर्षण शक्ति थी, इसके कारण ये कण आपस में आए, ये ग्रहणु आपस में आए। कोई 4 ग्रहणु नहीं थे, कई ग्रहणु आपस में आए और एक बड़े ग्रह का निर्माण कर लिया, है ना। जब ये ग्रहणु, आप ये समझिएगा, जब ये ग्रहणु आपस में टकराते हैं, जब ये ग्रहणु आपस में टकराए, जैसे ये ग्रहणु है, यहां पर एक ग्रहणु है, ये आपस में जब टकराए, आपस में टकराएंगे और एक बड़े ग्रह का निर्माण करेंगे, तो बताइए जब इनकी टक्कर होगी तो ताप की उत्पत्ति नहीं होगी क्या। हाँ सर, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। तापमान जब बढ़ा तो ऊष्मा भी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी सर, ऊष्मा भी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी सर, ऊष्मा बढ़ेगी। बिल्कुल रटने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है कि तापमान बढ़ रहा है, कण आपस में टकरा रहे हैं, आकर्षण बल के कारण तापमान बढ़ रहा है और ऊष्मा बढ़ रही है, और उसके कारण जो ग्रह बना, हमारे जो पृथ्वी ग्रह बनी, वहां पर तापमान बढ़ने के कारण वहां पदार्थ पिघलने लगे। क्या हुआ, पदार्थ पिघलने लगे, और पिघलने के कारण आप एक पॉइंट समझना, उसके कारण पृथ्वी आंशिक द्रव रूप में आ गई। आंशिक किसके रूप में आ गई, द्रव रूप के अंदर आने लग गई। यानी पृथ्वी आंशिक द्रव के रूप में पिघलने लगी, आंशिक द्रव के रूप में आ गई। तो हमने क्या समझ रहे हैं हम कि एक ग्रह बन रहा है, हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है क्योंकि कणु आपस में, जो कण है, अणु है, वो आपस में टकरा रहे हैं, ऊष्मा बढ़ रही है, पदार्थ पिघल रहा है, और पृथ्वी आंशिक द्रव की अवस्था में आ रही है। अब यहां पर क्या होता है आप समझेगा। आप यूं मानकर चलिए, मैं एक उदाहरण देता हूं आपके लिए। आप यूं मानकर चलिए कि अगर पानी है और पानी के अंदर आपने मिट्टी डाल दी और थोड़े पत्ते डाल दिए, हल्के पदार्थ डाल दिए, तो क्या होगा, पहले तो पानी क्या होगा, मटमेला हो जाएगा, है ना। लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा, जो मिट्टी हो जाएगी ना, वो मिट्टी आपके नीचे बैठ जाएगी, मिट्टी क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, और ऊपर क्या आ जाएंगे, ऊपर जो पत्ते हैं हल्के पदार्थ आ जाएंगे। यानी हल्के पदार्थ ऊपर रहेंगे जिनका घनत्व कम है, और जो भारी पदार्थ वो नीचे बैठ जाएंगे। वही यहाँ पृथ्वी के साथ हुआ। पृथ्वी में क्या हुआ, आप भी समझिए कि जो हल्के पदार्थ थे, जो हल्के पदार्थ थे, जिनका घनत्व क्या था, कम था, कम घनत्व था, वो ऊपर आने लग गए, पृथ्वी की सतह के ऊपर आने लगे। और जो भारी पदार्थ थे वो क्रोड में चले गए, वो भीतर यहां पर, जैसे मान लीजिए हल्के पदार्थ तो यहां पर रह गए, और भारी पदार्थ कहां आ गए, यहां केंद्र पर आ गए। जो भारी पदार्थ थे जिनका घनत्व क्या था, ज्यादा था, वो कहां पर आ गए, वो क्रोड के अंदर आ गए, केंद्र में आ गए।
ठीक है। तो ये जो अब यहां पर समझेगा, ये जो भारी व हल्के पदार्थ का आप भी समझिए कि यहां पर तो हल्के पदार्थ थे, यहां पर तो क्या थे, हल्के पदार्थ थे जिनका घनत्व क्या था, कम था, और यहां से नीचे केंद्र की तरफ यहां भारी पदार्थ थे, भारी पदार्थ थे। तो पृथ्वी के अगर आप धरातल से गहराई के अंदर जाएंगे तो पदार्थों का घनत्व बढ़ता जाएगा। आप समझ रहे हैं, पदार्थों का घनत्व बढ़ता जाएगा। तो ये जो क्रिया हुई, ये वहां पर उसके कारण क्या हुआ, पृथ्वी पर एक तरीके से एक विभेदन हुआ, और इस विभेदन को क्या कहते हैं, यहां पर ये विभेदन की प्रक्रिया हुई, विभेदन की प्रक्रिया हुई, जिसको विभेदन का प्रथम चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रथम चरण कहा जाता है। और इस प्रथम चरण में क्या होता है बेटा, भारी पदार्थ, जैसे हम बात करें निकिल की बात करते हैं, हम आयरन की बात करते हैं, वो केंद्र में आके बैठ गए। और जो हल्के पदार्थ थे, जैसे हम बात करें सिलिका की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, ये पृथ्वी के ऊपर वहां पर धरातल पर आकर वहां पर स्थिर हो गए। समझ रहे हैं। तो ये जो विभेदन हुआ, विभेदन का मतलब ये जो अलग अलग प्रकार हुए, हल्के और भारी तत्व जो अलग हुए, उसे हम विभेदन का प्रथम चरण कहते हैं। आप समझ रहे हैं। दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, आप समझिएगा। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्थल मंडल कैसे बनता है। स्थल मंडल का मतलब कि जो पृथ्वी की परत कैसे बन रही है, पृथ्वी की जो ठोस परत जिस पर हम खड़े हैं वो कैसे बन रहे हैं। तो इसको आप यूं समझिए कि पहले पृथ्वी पर जो ग्रहों का निर्माण हुआ, ग्रहणों से हुआ, तापमान बढ़ा, हीटिंग बढ़ी, अंदर का पदार्थ पिघलने लगा। ये इस तरीके से याद कर लीजिए बेटा, जैसे आपने कभी गोबर का कंडा देखा है, उपला देखा है, तो उसके अंदर क्या होता है, जब उसको गर्म करते हैं तो बाहर तो वो ठोस रहता है, लेकिन अंदर उसमें आग धधकती रहती है, अग्नि रहती है। देखा हो आपने कभी गर्म बिल्कुल लावा होता हुआ। तो वैसे ही इस पृथ्वी के साथ हुआ, बाहर से तो ठोस लग रही थी लेकिन अंदर से गर्म हो रही थी। जब अंदर गर्म हो रही थी तो पदार्थ पिघलने लगे, भारी पदार्थ नीचे बैठने लगे और हल्के पदार्थ ऊपर आ गए। भारी पदार्थ कौन से थे, निकिल था, आयरन था, जो हमने यहां पढ़ा निकिल और आयरन था, और हल्के पदार्थ सिलिका एल्यूमिनियम ऊपर चले गए। तो ये जो पदार्थों के अलग होने की प्रक्रिया थी उसको विभेदन की प्रथम प्रक्रिया कहते हैं, प्रथम चरण कहते हैं। यानी क्या है विभेदन, हल्के या भारी पदार्थों की जो अलग होने की प्रक्रिया है उसको हम, जिसका घनत्व तो ज्यादा है भारी का तो, और हल्के पदार्थ का घनत्व कम है, उसे हम क्या कहते हैं, विभेदन की प्रथम प्रक्रिया या प्रथम चरण कहते हैं। तो क्या पृथ्वी यहीं पर स्थिर हो गई, नहीं, धीरे धीरे क्या होता है आप समझिए। धीरे धीरे क्या होगा, जो पृथ्वी थी वो क्या हुई, समय के साथ में समय हुआ, समय के साथ में वो क्या होती है, ठंडी होती है। आप समझिएगा, ठंडी होने पर ये क्या होती है, ठोस होती है, और ठोस होने पर इसका आकार छोटा होता है, यानी सिकुड़ती है, तो यानी इसका आकार छोटा होता है। समझ रहे हैं आप। पृथ्वी, जैसे पृथ्वी गर्म थी लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता है, समय बढ़ने के बाद में क्या होता है बेटा, बिल्कुल आप इसको समझिए। जैसे हम ये देखें कि समय बढ़ा तो ये क्या हुई, ठंडी हुई और ठोस हो गई, है ना, ठोस हो गई, बाहर से बिल्कुल ठोस हो गई और इसका आकार छोटा हो गया। ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको उदाहरण देता हूं, उदाहरण समझिए आप, आपके हाथ पे चोट लग जाती है तो अंदर तो घाव रहता है लेकिन बाहर क्या रहती है, जिसे हम कहते हैं पपड़ी आती है, पपड़ी, है ना, और अंदर क्या होता है, घाव रहता है। अंदर का घाव धीरे 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 क्या होता है, बाद में सूखता है। तो वैसे ही क्या हुआ, समय हुआ, पृथ्वी की जो ठंडी हुई, ऊपरी परत ठंडी हुई और ठोस होने लग गई, जिसके कारण, और अंदर अभी भी द्रव्य अवस्था में थे, कुछ भाग अभी भी द्रव अवस्था में थे और इसका आकार छोटा होने लगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है आप यूं समझिए, पृथ्वी अपने एक सामान्य अवस्था के अंदर आ गई, है ना, आराम से स्थलमंडल बन गया, भूप्रवृत्ति का विकास हो गया, ऊपर क्या हो गया, एक भूप्रवृत्ति का विकास हो गया। लेकिन इसके बाद एक प्रक्रिया होती है, आप याद रखिएगा, इसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, इसके बाद एक प्रक्रिया ये होती है, आपको जब चंद्रमा की उत्पत्ति पड़ी थी ना बेटा, तो आपको याद होगा कि पृथ्वी से एक मंगल ग्रह से बड़ा, मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ा एक पदार्थ टकराता है, एक ग्रह टकराता है ना, एक पिंड टकराता है, और इसको कहते हैं हम बिग स्प्लिट। क्या कहा जाता है इसको, बिग स्प्लिट, बिग स्प्लिट, बिग स्प्लिट कहा जाता है इसको। और इसके कारण एक भीषण संगठन होता है, एक टकराव होता है और पदार्थ बिखर जाता है। अब मुझे बताइए, आप आराम से बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, आप स्थिर हो चुके हैं और कोई पीछे से आके आपके मारे तो आप एकदम से क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, गुस्सा आएगा ना। तो ऐसे ही जब पृथ्वी से पदार्थ टकराया, पृथ्वी से पदार्थ टकराया तो वापिस क्या हो गया, तापमान बढ़ने लगा। क्या हो गया, तापमान बढ़ने लगा, और तापमान बढ़ने के साथ में क्या हुई, ऊष्मा भी बढ़ने लगी। ठीक है, यानी जो पृथ्वी स्थिर हो चुकी थी
वो चंद्रमा की उत्पत्ति के समय जब पदार्थ टकराता है तो उसके बाद में उसमें तापमान बढ़ता है, जिसको बिग स्प्लिट थ्योरी कहते हैं, हमने पढ़ा है। और तापमान बढ़ता है तो ऊष्मा बढ़ती है, फिर पदार्थ वापस पिघलने लगते हैं। और अब की बार जो पदार्थ पिघलते हैं इसमें परतों का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, परतों का निर्माण होता है। और परतों का निर्माण कैसे होता है? जैसे मान लीजिए हम इसको यहां पर समझिए कि जैसे ये पृथ्वी है हमारी, ये केंद्र है, हमने ऊपर से यहां से एक भाग ले लिया, एक चाप के रूप में एक भाग ले लिया, ये वाला। जैसे मान लीजिए इसको मैं बाहर ले लेता हूं, इस वाले भाग को मैं बाहर ले लेता हूं, ये केंद्र है पृथ्वी का। फिर ऊपर की तरफ क्या बनी? ये बन गई आपकी भूप्रपटी, जो ऊपरी परत थी, ठीक है। इसके नीचे क्या बनता है? मेंटल बनता है, जिसके बारे में बड़े विस्तार से पढ़ेंगे अगले पार्ट के अंदर। नीचे का जो हिस्सा होता है वो क्रोड होता है, जो भारी पदार्थ जो होते हैं, जो भारी घनत्व वाले पदार्थ होते हैं, जो यहां पर आके हुए हैं, उनके कारण क्रोड बनता है। और क्रोड के दो भाग होते हैं, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, ठीक है, आंतरिक क्रोड। तो ये क्या होती है? परतों का निर्माण होता है, जिसको आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए आप यहां पर, ये देखिए आप यहां पर आप देखेंगे ये जो आउटर लाइन चल रही है, ये तो क्या हो गई? आपकी भूप्रपटी हो गई। आपके पास में ये जो हिस्सा हो गया, ये वाला, ये आपका मेंटल हो गया। ये जो इसका येलो सा हिस्सा आ रहा है, बिल्कुल ये बाह्य क्रोड है, जो द्रव अवस्था में है। और अंतिम जो हिस्सा है, ये बिल्कुल येलो हिस्सा है ना, गोल्ड की तरह, ये आंतरिक क्रोड है। तो इस प्रकार पृथ्वी पर परतों का निर्माण होता है। और जो ये परतों का निर्माण हो रहा है, इसे विभेदन की द्वितीय चरण कहते हैं। विभेदन की द्वितीय अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? विभेदन की द्वितीय अवस्था कहते हैं, है ना। तो ये समझिए आप, विभेदन की द्वितीय अवस्था या इसको द्वितीय चरण कहा जाता है। इसमें जहां पर क्या होता है? पृथ्वी पर परतों का निर्माण होता है। ये पृथ्वी पर स्थलमंडल के विकास की कहानी है। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, आप ये समझिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इसको, कि पृथ्वी पहले बिल्कुल गर्म थी यहां पर, है ना, यानी तापमान बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि अणु आपस में टकराए तो उसके कारण टकराहट हुई, तापमान बढ़ा। इसकी स्थिति वही थी जो कोयले के कंडे की होती है, जिसके अंदर क्या होता है? बाहर तो ठोस लगती है, लेकिन अंदर अभी भी अग्नि धधक रही है, ये मान के चले आप। अब इसके बाद में क्या हुआ? जब तापमान बढ़ा तो पदार्थ पिघलने लगे। भारी पदार्थ भीतर यानी केंद्र की ओर आ गए, हल्के पदार्थ ऊपर की ओर हो गए। यानी ऊपर की तरफ पृथ्वी की जो ऊपर धरातल है, वहां पर हल्के पदार्थ होते हैं जिनका घनत्व कम होता है, और जैसे नीचे जाएंगे वहां पदार्थों का घनत्व ज्यादा हो जाता है, यानी भारी पदार्थ होते हैं। ये वही उदाहरण है जो हम पानी में मिट्टी डालते हैं, मिट्टी नीचे बैठ जाती है। इस जो ये विभेदन होता है, इसी को हम विभेदन का प्रथम चरण कहते हैं। विभेदन का प्रथम चरण, आपसे पूछे विभेदन का प्रथम चरण क्या होता है, तो आपको क्या देना है बेटा? विभेदन के प्रथम चरण में जो पृथ्वी के निर्माण के समय भारी पदार्थों का हल्के पदार्थों से अलग होना, यानी भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए, हल्के पदार्थ ऊपर आ गए, इसे विभेदन का प्रथम चरण कहते हैं। लेकिन इसके बाद जब समय के साथ पृथ्वी ठंडी होती है, ठोस होती है, आकार छोटा होता है, पुनः एक घटना होती है जिसको बिग स्प्लिट कहते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति, एक मंगल के ग्रह के आकार का, उससे 2 या 3 गुना बड़ा पदार्थ, एक पिंड पृथ्वी से टकराता है। जो पृथ्वी शांत थी, उसका तापमान पुनः वापस बढ़ता है, ऊष्मा बढ़ती है, जिसके कारण पदार्थ वापस पिघलने लगता है, और अब की बार परतों का निर्माण होता है। इन परतों में भी क्या होता है? इन परतों में भी समझ लीजिए कि ऊपर की जो परतें होती हैं उनका घनत्व कम होता है, इसका घनत्व ज्यादा होता है, और आंतरिक परतों का जो घनत्व है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और यहां परतें कौन सी है? और ये जो विभेदन होता है, इसको विभेदन का द्वितीय चरण कहते हैं। यानी पृथ्वी के स्थलमंडल में जो परतें बन रही है, कौन सी? आपका भूप्रपटी, आपका मेंटल, आपका क्रोड, इसको विभेदन का द्वितीय चरण कहते हैं। और जब खाली भारी पदार्थ अंदर आ गए और हल्के पदार्थ ऊपर चले गए, उसे विभेदन का प्रथम चरण कहते हैं। आप इसको याद रखिएगा, है ना, ये परीक्षा में आता है। तो पहली परत कौन सी होती है? भूप्रपटी। फिर उसके बाद बनती है आपके मेंटल, फिर बनता है बाह्य क्रोड, और फिर बनता है आंतरिक क्रोड। तो ये आपके स्थलमंडल के बारे में बात हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जलमंडल और वायुमंडल कैसे बना, है ना, और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, हम ये पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आएगा होगा। आप इसको बेटा, इन वीडियो को जितना आप मेमोराइज करेंगे, जितना आप विजुअलाइजेशन करेंगे, सोचेंगे, आप देखेंगे कि पृथ्वी है, गर्म है, अंदर का तापमान पिघल रहा है, तो भारी पदार्थ केंद्र में आ गए, क्योंकि बिल्कुल भारी पदार्थ केंद्र में आएंगे जब पिघली अवस्था में होगी, वो निकिल और आयरन है। हल्के पदार्थ कहाँ गए? ऊपर चले गए, जैसे पानी में होता है, तो वो आपके क्या हो गए? वहां ऊपर आ गए। ये जो क्रिया है, ये विभेदन का प्रथम चरण है।
पृथ्वी स्थिर हो रही है समय के साथ में, फिर एक पदार्थ टकरा रहा है, फिर तापमान बढ़ रहा है, फिर परतें बन रही है। ये जो परतें बन रही है यानी आपका भूपर्वटी, मेंटल, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड, आप सोचिए कि हाँ परतें बन रही है और ये परतें बन रही है विभेदन का द्वितीय चरण है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपके साथ जलमंडल और वायुमंडल को लेकर। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।